देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है। हाँ, इसके बाद कोई डाउट कोई क्वेश्चन होता है तो पूछ लेना आप, ठीक है। हम्म। इसके बाद मैं एक पेपर और सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। 3 पेपर इनफ होते हैं। इसमें जितने टॉपिक्स आपको दिए गए हैं आप वो सारे टॉपिक्स क्या करो, रिवाइज करो। और मैं पूरा एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ यहाँ पे, हर चीज को लेकर के, ठीक है। IoT लेवल, चलिए ठीक है। चलिए, सारे डाउट मैं रख लूंगा ना, एक ही को क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो IoT लेबल, ठीक है, याद रहेगा मुझे। बाकी सब लोग अपने अपना क्वेश्चंस ले लो, जितने भी जिसके क्वेश्चंस हो। लेकर मुझे सेंड कर देना। ठीक है, प्रभात हो गए। और इसके बाद एक ही क्लास में क्या करूंगा, डिस्कस कर दूंगा ना वहाँ पे, जितने भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे वही। अभी आज क्या कर लो, अब पेपर सॉल्व कर लो, कल की नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें जितने भी आपके डाउट होंगे, जो क्वेश्चन होंगे, मुझे व्हाट्सअप कर देना। सारे क्वेश्चन ले करके मैं क्या करूंगा, उसको एक्सप्लेन या फिर सॉल्व करा दूंगा ना, क्लास में ही। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। ये आपके पास क्या है, ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे टोटल इतने ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, और साथ ही साथ 10 क्वेश्चंस हैं। प्रॉपर क्या करना है यहाँ पे आपको, वर्ड यहाँ फिल करने हैं, ठीक है। जैसे इज द सिग्नल और एक्साइटेशन सप्लाइड टू अ कंट्रोल सिस्टम। इज अ सिग्नल और एक्साइटेशन सप्लाइड टू अ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में क्या सप्लाई किया जाता है, कंट्रोल सिस्टम में क्या सप्लाई किया जाता है। और आई थिंक मैंने एक चीज आपको बताई हुई थी कि ये जो कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है, इसमें इसका आई थिंक क्या होता है, ओवरऑल वर्क होता है कि ये क्या करता है, कुछ इनपुट लेता है, कुछ इनपुट लेता है और उस पर प्रोसेस करता है, और हमें क्या प्रोवाइड करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं ना। तो क्या करता है, इनपुट लेता है, इसको इनपुट सप्लाई किया जाता है, और हमें ये प्रोवाइड क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये काम होता है, दो टाइप के होते हैं, ओपन और क्लोज। ओपन कंट्रोल सिस्टम होता है, क्लोज कंट्रोल सिस्टम होता है। और अगर जो कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। और जिसमें कोई फीडबैक नहीं मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। जैसे याद होगा, मैंने आपको एक समझाने के लिए कि फीडबैक का मतलब क्या होता है, आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो सिंपल टेक्स्ट मैसेज होता है, टेक्स्ट मैसेज होता है, जब आप किसी को सेंड करते हो टेक्स्ट मैसेज, तो वो रीड किया कि नहीं किया ये आपको पता नहीं चलता, मतलब वहां पे कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है, ओपन सिस्टम है ये, ठीक है। लेकिन जो आपका व्हाट्सअप मैसेज होता है, जैसे ही वो पर्सन क्या करता है, रीड करता है, तो आपको पता चल जाता है उसने रीड कर लिया, ब्लू टिक लग जाता है वहां पे, ठीक है। तो रीड कर लिया, इसका मतलब है कि आपको फीडबैक मिल जाता है कि उसने रीड कर लिया, तो आपको पता चल जाता है, दैट इज फीडबैक। तो अगर फीडबैक मिल रहा है किसी सिस्टम में तो वो क्लोज लूप होगा, अगर फीडबैक नहीं मिल रहा है तो ओपन लूप होगा। ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। चलिए, अभी मान लेते हैं यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वगैरह है, चलो इसको हम क्या करते हैं, स्किप करके आगे बढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना, लास्ट में सॉल्व करते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपको वैसे ही सॉल्व करना है। इज अ पब्लिश सब्सक्राइब प्रोटोकॉल दैट रन्स ओवर TCP। मतलब वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो पब्लिश सब्सक्राइब प्रोटोकॉल पे बेस्ड है और TCP को यूज करता है, ठीक। तो अगर मैं IoT प्रोटोकॉल्स की बात करूं तो यहाँ पे COAP भी एक प्रोटोकॉल है। COAP भी क्या है, प्रोटोकॉल है। और तो कोई प्रोटोकॉल दिख नहीं रहा है यहाँ पे। एक MQTT भी प्रोटोकॉल है, दो ही प्रोटोकॉल यहाँ पे दिए गए हैं। इसका मतलब है ऑप्शन में या तो आपका COAP का मतलब होता है कॉन्स्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, और MQTT का मतलब होता है मैसेज क्यूइंग या क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट ना, दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन ध्यान देना, जो आपका COAP होता है ये UDP पे रन करता है, ये UDP पे रन करता है, और ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बेस्ड प्रोटोकॉल है। मतलब जो HTTP का जो आप छोटा रूप हो कौन है आपका, COAP। अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि हम IoT में HTTP की जगह क्या यूज करते हैं, तो आप क्या बताओगे, COAP यूज करते हैं। HTTP की जगह हम क्या यूज करते हैं, तो COAP यूज करते हैं। COAP और MQTT दोनों लाइट वेट प्रोटोकॉल हैं। लाइट वेट का मतलब यहाँ पे आई थिंक ये बहुत हैवी प्रोटोकॉल्स नहीं है, सिंपली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ध्यान देना। लेकिन COAP IoT का प्रोटोकॉल जरूर है,
HTTP की जगह यूज भी होता है, लेकिन ये UDP को यूज करता है। आपको पढ़ाया भी क्या होगा कि जो COAP होता है वो UDP को यूज करता है। बाकी जितने प्रोटोकॉल्स हैं MQTT, XMPP, AQMP, सारे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, TCP का यूज करते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि MQTT या COAP में से कोई एक होगा, लेकिन COAP क्या होता है, UDP का यूज करता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और MQTT क्या होता है, TCP का यूज करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या ट्रू हो जाएगा, के वाला, दैट इज MQTT। समझ में आई बात कि नहीं है, ये बात आपको समझ में आई? ओके, चलिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हैज मॉडिफाइड, हैज बीन मॉडिफाइड, किसको मॉडिफाई किया गया है टू ब्लूटूथ लो एनर्जी में, मतलब BLE में किसको मॉडिफाई किया गया, इसका आंसर बताइए। सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस रूसो सही है, अभिषेक सही है, बाकी लोग बताइए। मतलब किसमें चेंजेस करके, मॉडिफाइड करके, इम्प्रूव करके BLE बनाया गया है, ऑप्शन में ही देख के बताओ आप, ठीक है। ये तो एक क्या स्टैंडर्ड है, COAP रेडियो आउटपुट ब्लूटूथ। हाँ ब्लूटूथ हो सकता है ना, ब्लूटूथ को मॉडिफाई करके ही तो क्या बनाया गया है, जी रुचि सही है। ब्लूटूथ को ही मॉडि बी क्या, COAP के कौन बी बता रहा है, BLE का तो, ये तो BLE का ही स्टैंडर्ड हो गया, जिगबी BLE का, ठीक है। तो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। जूही ई सही है, सौरभ ई सही है, गुड। ई ही सही होगा ना। ब्लूटूथ पहले क्या था, क्लासिक ब्लूटूथ जिसे हम बोलते हैं, याद होगा आपको, क्लासिक ब्लूटूथ किसे बोला जाता है, ब्लूटूथ को ही बोला जाता है ना। इसके बाद ब्लूटूथ के नए वर्जन आते गए, नए वर्जन आते गए, और जो ब्लूटूथ का फोर्थ वर्जन है जिसे हम बोलते हैं 1.4, ठीक है, या 15.4, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, BLE बोलते हैं, आगे चल के जिगबी बोला गया, ठीक है, उसका भी अलग रूप है। तो ब्लूटूथ के ही एडवांस वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, BLE बोलते हैं, ब्लूटूथ लो एनर्जी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई सही हो जाएगा, ठीक है। जिगबी, जिगबी इज बेस्ड ऑन द, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। जिगबी का जो प्रोटोकॉल होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा, वो क्या होगा, जिगबी का। तो स्टैंडर्ड जो होता है ये IEEE करके ही होता है, क्या होता है, IEEE। IEEE का फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, ये होता है आपका IEEE का फुल फॉर्म होता है। जी बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन सही है, गुड टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सही है, ये नहीं होता किसी का, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से सुनना, होल्ड द सर्किटरी दैट कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग, डिकोडिंग एंड फेचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये कौन सही होगा, हाँ वेरी गुड, सत्यम सही है। मतलब वो कौन सी सर्किट है, ठीक है, जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती है, डिकोड करती है, फेच करती है, मतलब कंट्रोलिंग का काम करती है। जी अभिषेक सही है, जूही सही है, गुड। सभी लोग बताइए, इस ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन सारे के सारे ऑप्शन देखिए और आराम से बताइए जो आपको सही लगता है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 18 ऑप्शंस हैं। रविंद्र सही है, रूसो सही है, हिमांशु सही है, सौरभ सही है। सारे ऑप्शन देख के बताइए, ठीक है, यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं है। और ऐसे ही सारे ऑप्शन देख करके जो आपको सही लगे, और 2 मिनट अगर डाउट होता है तो उसको आप क्या करिए, स्किप करके आगे बढ़ जाइए। कभी भी अगर आपको लगता है कि 2 ऑप्शंस हैं, वहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए। मगर अगर आपको लगता है 100% एक ही दिख रहा है आपको, वहाँ पे समझ में आ रहा है, तो आप उसी को क्या करिए। जी बिल्कुल सही है, कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे ना कंट्रोल यूनिट एक क्या करता है, ठीक है, एक ऐसी सर्किट उसके पास होती है, होल्ड करता है, जो दैट कंट्रोल्स द, हर प्रोसेस को कंट्रोल करना, हर काम को कंट्रोल करने का काम। यहाँ पे कोई ऑप्शन में क्या दिख रहा है, कंट्रोल यूनिट तो दिख रही है, ठीक है। तो जी सही है। तो जो जो हो जाए उसे आप हटा दिया करो, जिससे कि उसे यहाँ आई थिंक यहाँ पे MQTT भी हो गया, कंट्रोल यूनिट भी हो गया, ठीक है। 4 यहाँ पे हो चुके हैं, और कोई हुआ है नहीं, चलिए ठीक है।
चार ही हुए ना? हाँ, चार हुए हैं। 6 वाला है, द टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट ब्लॉक एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम और डेटा यूजुअली बाय इनक्रिप्टिंग इट अंटिल विक्टिम पे, यहाँ पे लिखा हुआ ठीक है, पे है, पेज अ फीस इन द अटैकर, ये टू द अटैकर। मतलब एक ऐसा मेलवेयर सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के एक्सेस को या डेटा को ब्लॉक कर देता है, मतलब उसको इनक्रिप्ट कर देता है, जब तक कि आप अटैकर को, जो विक्टिम, कुछ पे नहीं करता है। तो ये कहाँ पढ़ाया गया था आपको? इनक्रिप्ट करता कौन करता है? इनक्रिप्ट कौन करता है? जो लोग एफ बता रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि रैंसमवेयर जो होता है, मैंने बताया था, रैंसमवेयर एक ऐसा मेलवेयर होता है। जी बिल्कुल रूशो सही है। रैंसमवेयर एक ऐसा मेलवेयर होता है जो क्या करता है कि आपके कंप्यूटर के डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, मतलब किसी और फॉर्म में चेंज कर देता है, अनरीडेबल फॉर्म में चेंज कर देता है, जिसे आप रीड ही नहीं कर पाते हो ना। और ये जो होता है स्पाईवेयर, तो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम को मॉनिटर करवाता है। मतलब बाहर से कोई पर्सन, आपके अटैकर जो जिसने स्पाईवेयर बना के आपके सिस्टम में भेजा होगा, वो आपके सिस्टम को मॉनिटर कर सकता है, बाहर से देख सकता है कि आप क्या कर रहे हो सिस्टम में। ठीक है, तो मॉनिटर करवाने वाला काम जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर का होता है, वो कौन सा होता है? स्पाईवेयर होता है। लेकिन रैंसमवेयर जैसे ही आपके सिस्टम में एंट्री करता है, तो आपके सिस्टम की सारी फाइलों को, चाहे ऑडियो, चाहे वीडियो, चाहे टेक्स्ट हो, किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर हो, सबको इनक्रिप्ट कर देता है। इसका मतलब है कि उसको आप रीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर वो क्या करता है, आपसे कुछ अमाउंट पे करने को बोलता है, और जब आप अमाउंट पे कर देते हो अटैकर को, फिर जाकर के सारी फाइलें आपकी सही हो जाती हैं। तो ये ध्यान देना आपको, ठीक है। रैंसमवेयर फाइल को इनक्रिप्ट कर देता है, ये आपको बताया गया, क्लास में बताया गया, ठीक है। एफ सही है ना? तो एफ सही है, ये इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्पाईवेयर क्या करवाता है? जासूसी करवाता है। स्पाई का मतलब जासूसी होता है ये, ठीक है, जासूसी करवाता है। ये क्या करता है? तो ये भी क्लियर हो गया, रैंसमवेयर भी हट गया यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, द फंक्शन कॉन्फ़िगर अ पिन एज आइदर एन इनपुट और एन आउटपुट, मतलब किस फंक्शन के थ्रू आप किसी पिन को इनपुट या आउटपुट सेट करते हो। ठीक है, वेरी गुड, टू वाला फिर सभी का सही है। पिन मोड यहाँ पे ना, पिन मोड, ठीक है, सही है। पिन मोड आपने यूज भी किया हुआ है यहाँ पे। तो ये कौन सा हो गया? ओ हो गया, यहाँ पे पिन मोड भी हट गया। वेव आर ओमनी डायरेक्शनल, ये मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था, खासकर फर्स्ट पेपर में, जब मैंने आपको वायरलेस मीडिया या अनगाइडेड मीडिया पढ़ा रहा था, तो वहां पे मैंने बताया था रेडियो वेव, माइक्रोवेव और आईआर वेव के बारे में। और मैंने आपसे ये कहा हुआ था, ऑलमोस्ट सही है, रेडियो, जी रूशो सही है, गुड। सी सही है ना सभी का? क्योंकि देखिए, मैंने ये कहा था कि जो रेडियो वेव होती है, वो क्या होती है, कुछ इस तरीके से मूव करती है, मतलब हर डायरेक्शन में जाती है, मतलब यूनी डायरेक्शनल नहीं होती है। क्या होती है? ओमिनी डायरेक्शनल होती है। ओमिनी डायरेक्शन का मतलब होता है कि हर डायरेक्शन में एक साथ क्या करती है, मूव करती है, जो आपका होता है रेडियो वेव। जैसे माइक्रोवेव है तो एक डायरेक्शन में चलती है, एरो के फॉर्म में। इसका होता है लाइन ऑफ साइट, क्या होता है? लाइन ऑफ साइट, ये याद रखना, लाइन ऑफ साइट। अगर कहीं लाइन ऑफ साइट आ जाए, इसका मतलब है ये आपकी आईआर वेव भी होती है और माइक्रोवेव भी होती है, जिनका डायरेक्शन लाइन ऑफ साइट होता है या यूनी डायरेक्शनल होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे रेडियो वेव की, तो उसका डायरेक्शन जो होता है ओमिनी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही साथ वो हर डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। जी बिल्कुल सही है, सी सही होगा इसका, ठीक है। तो ये भी हट गया यहाँ से, रेडियो वेव भी हट गया, ठीक है। चलिए, the pins allow the Arduino to read signal from an analog sensor like a light sensor and convert it into a digital value। ठीक है, ध्यान से सुनना, पहले तो सब लोग बता दो आंसर क्या होगा, फिर मैं बता रहा हूँ। जी जी रूशो सही है, गुड। देखिए ध्यान से, मैं आपसे ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि वो कौन सा पिन है जिसमें, जैसे हमारे पास कोई एनालॉग सेंसर हो, एनालॉग सेंसर जैसे लाइट सेंसर है, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर है। इन सेंसर्स को, ये आपके एनालॉग सेंसर्स हैं, तो एनालॉग सेंसर्स को अगर आपको उनकी वैल्यू को रीड करना है, तो उन सेंसर को आप किस पिन से कनेक्ट करते हो? डिजिटल पिन से कि एनालॉग पिन से? एनालॉग पिन से ना। किससे करते हो आप? एनालॉग पिन से ही करते हो। ये पी कौन बता रहा है? पी क्या है?
इन लोगों का अलग ही चलता है कुछ लोगों का। पी में सेटअप फंक्शन है ना, सेटअप फंक्शन कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे। चलिए, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब मैं एक चीज यहाँ पे बता दे रहा हूँ, क्या है, जैसे जैसे मैं चलो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मैंने कहा कि अगर एक चीज ध्यान से रख लो, ध्यान से देख लो, यहाँ पे अगर कोई डिजिटल आपके पास क्या है, डिजिटल इनपुट डिवाइस है ना, ध्यान से सुनना, डिजिटल इनपुट डिवाइस है या डिजिटल आउटपुट डिवाइस है, डिजिटल आउटपुट डिवाइस है। डिजिटल इनपुट डिवाइस का मतलब जैसे डिजिटल सेंसर हो गया, कोई डिजिटल सेंसर हो गया। डिजिटल सेंसर का मतलब जहां से बस क्या हो, दो ही रिजल्ट आ रहे हो रीड करने के बाद, या तो जैसे पीआईआर सेंसर है, पीआईआर सेंसर क्या करता है, बोलता है या तो मोशन हो रहा होगा या तो मोशन नहीं हो रहा होगा, मतलब या तो यस या तो नो, तो दो ही वैल्यू आ रही है। तो पीआईआर सेंसर कैसा सेंसर है, डिजिटल सेंसर है। और सेंसर तो हमेशा इनपुट डिवाइस होती है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये डिजिटल इनपुट डिवाइस है। अगर आपको डिजिटल इनपुट डिवाइस कोई भी होती है तो उसको आपको डिजिटल पिन से क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। किससे करना होता है, डिजिटल पिन से कनेक्ट करना होता है, ये तो सभी को पता है। अब डिजिटल आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है जो आप आउटपुट भेज रहे हो, जो आउटपुट भेज रहे हो वो आउटपुट दो ही वैल्यूज की होगी, या तो ऑन होगी या तो ऑफ। जैसे एलईडी थी, एलईडी क्या थी, एक डिजिटल आउटपुट डिवाइस है। इसकी वैल्यू हम या तो बोर्ड से या तो बोलेंगे ऑन होगा या तो क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक है, तो इसको भी हम किससे करेंगे, डिजिटल पिन से करेंगे। तो ध्यान देना, अगर चाहे डिजिटल इनपुट डिवाइस हो चाहे डिजिटल आउटपुट डिवाइस हो, अगर आपको कभी भी इनको कनेक्ट करना होगा तो आप किस पिन का यूज करेंगे, डिजिटल पिन का, जिसको हम जीपीआईओ भी बोलते हैं, जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट पिन भी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक, दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, अगर मान लेते हैं कोई एनालॉग सेंसर होता है, कोई भी अगर आपका एनालॉग सेंसर होता है, एनालॉग सेंसर का मतलब ऐसा सेंसर जिसके पास मल्टीपल वैल्यू रीड होके आ रही हो, जैसे लाइट था 300 400, ठीक है, एयर क्वालिटी सेंसर था तो तीन बहुत सारी वैल्यू आ रही थी, ऐसा तो है नहीं दो ही वैल्यू आ रही थी। जहां पे दो वैल्यू रीड होके आ रही हैं वो सेंसर डिजिटल होगा, जहां पे दो से ज्यादा वैल्यू रीड होके आ रही हैं वो सेंसर क्या होगा, एनालॉग होगा। और हमेशा एनालॉग सेंसर इनपुट डिवाइस है, तो एनालॉग इनपुट डिवाइस जो होती है हमेशा उसको एनालॉग से क्या किया जाता है, एनालॉग पिन से कनेक्ट किया जाता है। किसको किया जाता है, ध्यान देना, एनालॉग इनपुट डिवाइस को, एनालॉग इनपुट डिवाइस को। और जितने भी सेंसर्स होते हैं, जैसे दो तीन सेंसर छोड़ दो आप, यहाँ पे मोस्टली सेंसर क्या होते हैं, एनालॉग ही होते हैं ना। तो जिन सेंसर में आप देख रहे हो कि मल्टीपल वैल्यू रीड हो रही है, दो से ज्यादा वैल्यू रीड हो रही है, दैट इज कॉल्ड एनालॉग इनपुट सेंसर, एनालॉग इनपुट डिवाइस। अब एक चीज याद रखना, ये तो हो गया एनालॉग इनपुट, लेकिन अगर एनालॉग आउटपुट होता है, क्या होता है एनालॉग, अगर आउटपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस, जैसे अगर आप आर्डिनो बोर्ड से कोई डेटा भेज रहे हो, तो अगर यहाँ पे किस डिवाइस के पास जा रहा है, एलईडी के पास जा रहा है, तो एलईडी एक आउटपुट डिवाइस हो गई। लेकिन यहाँ पे या तो हाई जा रहा है वैल्यू या तो लो जा रही है, मतलब दो ही वैल्यू जा रही है, इसलिए इसको बोला गया डिजिटल आउटपुट डिवाइस। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऐसी डिवाइस थी जिसके पास मल्टीपल वैल्यू क्या करी जा रही है, भेजी जा रही है। अगर मल्टीपल वैल्यू भेजी जा रही है दैट इज कॉल्ड यहाँ पे एनालॉग आउटपुट डिवाइस। क्या कहलाएगा, एनालॉग आउटपुट डिवाइस। जैसे मैंने कहा यहाँ पे स्पीकर है, क्या है, स्पीकर है। अब ये जो स्पीकर है ध्यान देना, ठीक है, ये जो स्पीकर है, अब इस स्पीकर में हम लोग मल्टीपल वैल्यू मल्टीपल फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। कभी यहाँ पे 200 हर्ट्ज, कभी 300 हर्ट्ज, कभी 400 हर्ट्ज से मान लो भेज रहे हैं। तो ये स्पीकर क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस है। इनका ऐसा आउटपुट डिवाइस है, एनालॉग आउटपुट डिवाइस है। और इसके अलावा अगर मान लो कोई एलईडी कुछ इस टाइप का मैटर है, और यहाँ पे ऐसे 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 क्या दिखा रहा है आपको, रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है डेटा का, तो मल्टीपल वैल्यू जा रही है। इसका मतलब है जब बोर्ड के से मल्टीपल दो से ज्यादा वैल्यू जाए और कहीं पे रिप्रेजेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉग डिवाइस। और जो एनालॉग डिवाइस होती है, ठीक है, नहीं बजर या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा जी, बजर या तो ऑन होता है या तो ऑफ होता है, ठीक है। मोस्टली देखा जाए बजर ऑन ऑफ होता है, तो बजर तो क्या हो गया आपका, एक डिजिटल डिवाइस हो गई। तो ये स्पीकर हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जब कभी आपको एनालॉग आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करना होगा तो उसको किस पिन से करोगे, कोई बता सकता है क्या, एनालॉग आउटपुट डिवाइस को किस पिन से किया जाएगा। वेरी गुड रूशो, गुड, वेरी गुड। पीडब्ल्यूएम पिन, आपने पिन नाम भी बता दिया, 3 5 6 9 10 11, वेरी गुड।
9, 10, 11 ये जरूर याद रखना, ठीक है। PWM का मतलब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन किसके लिए होता है? एनालॉग आउटपुट डिवाइस के लिए होता है, ठीक है। अब आप ही के साथ कुछ लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, सभी लोग, कुछ लोग आप ही के साथ पढ़ रहे हैं और हर क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन, तो आप लोग खुद ही समझिए, पढ़िए अच्छे से, और हवा में तीर तो मत चलाइए कोई ना। बिल्कुल नहीं, कोई फायदा नहीं उसका, नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेगा। चलिए, तो ये अब तो समझ में आ गया सभी को। अब सभी को समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। क्या था? द पिंस अलाउ टू Arduino टू रीड सिग्नल्स फ्रॉम एन एनालॉग सेंसर लाइक अ लाइट सेंसर। अब तो विथ एक्सप्लेनेशन आप बता सकते हो, एनालॉग सही होगा, ठीक है, एम सही होगा। द डिजिटल आउटपुट हैज ओनली, डिजिटल आउटपुट के पास कितने स्टेट होते हैं? अभी बता के तो आ रहा हूँ, यही ना, 2 स्टेट होते हैं जी, बिल्कुल। डिजिटल आउटपुट के पास या तो हाई होता है या तो लो होता है, ठीक है, दो ही स्टेट होते हैं, तो यहाँ पे 2 स्टेट हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 9 क्वेश्चन तो आपके आ ही गए यहाँ पे, ठीक है, 9 क्वेश्चन तो आ ही गए, एल इसका सही होगा। एक बचा हुआ है, इज द सिग्नल और एक्साइटेशन सप्लाई टू द कंट्रोल सिस्टम। एनालॉग डिजिटल एनालॉग हो गया था, डिजिटल उसका होगा नहीं, ये भी गलत है। स्पाईवेयर होगा नहीं, सेटअप मेथड होगा नहीं, माइक्रोवेव रेडियो वेव का मैटर यहाँ पे था, और 1 2 का मैटर था, सब खत्म हो गया। बचा क्या? COAP भी नहीं होगा। क्या बचा? इनपुट बचा, और क्या बचा? आउटपुट बचा। 2 चीजें बची हैं। तो आप ये बताओ, कंट्रोल सिस्टम में हम लोग सप्लाई क्या करते हैं, इनपुट की आउटपुट? इनपुट ही तो करते हैं। तो आप तो समझ में आ गया होगा आपको ना यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या होगा कि इज द सिग्नल, मतलब इनपुट इज द सिग्नल टू आर एक्साइटेशन जो भी है सप्लाई टू अ कंट्रोल सिस्टम। तो अब यहाँ से भी आप 10 के 10 सही कर सकते हैं। मुझे कुछ मार्किंग बताइए थोड़ा सा, किसका कितना सही है। 7 सही है रोसा। चलो, आपका थोड़ा बेटर है, जो है स्ट्रांग है, ठीक है, अच्छे से करो। आदित्य सही है, गुड। सभी में यार 7+ रखो। ओके रुचि, सभी में आप 7 या 7+ रखो, सारे 10 वाले में। और ध्यान रखना, अगर आप थोड़ा सा मतलब फोकस करेंगे तो जो आपके ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है, इस पे आप 10 के 10 कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस दिया होता है, थोड़ा सा ध्यान देना होता है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बस ये बता दे रहा हूँ लिखना क्या क्या है यहाँ पे ना, क्या क्या चीजें आपको लिखनी है। और जितने ये क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से तैयार कर लेना। जो भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन अच्छे से क्या करना, आप तैयार कर लेना यहाँ पे। पहला जैसे, ठीक है, अब पहले में तो मुझे कुछ बताना ही नहीं है, तो पहले में क्या करना है आपको, ध्यान देना। व्हाट इज सेंसर? सेंसर क्या होता है? तो सेंसर की आपको क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिख देनी है। सेंसर की डेफिनेशन, सेंसर एक डिवाइस है, ठीक है, जो बोल सकते सेंसर इज अ डिवाइस दैट दैट कलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड सेंड टू द क्लाउड। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एक्टिविटी होती है सराउंडिंग पे, इन्वायरमेंट पे, सबके डेटा को हमें हमें पहुंचाता कौन है? क्लाउड के पास सेंसर ही पहुंचाता है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है? रीड करता है। तो अगर सेंसर की सिंपली बात यहाँ पे बोले तो ये क्या करता है, जो फिजिकल आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, ठीक है, या जो भी कुछ है, इसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में रीड करके कन्वर्ट कर देता है, और कन्वर्ट करके फिर भेज देता है ऊपर आगे के लिए, प्रोसेस के लिए। ये काम किसका होता है? सेंसर का होता है, ठीक है। नहीं नहीं, आंसर बहुत बड़ा नहीं लिखना है आपको, ठीक है, आंसर बड़ा नहीं लिखना है, छोटा ही लिखना है, ठीक है। अगर 7 नंबर का है, 2 पेज इनफ है, 2 पेज में कर डालो आप, पूरा सेंसर लिखो, आधे पेज में सेंसर आ जाएगा। एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विथ एग्जांपल, ठीक है। तो अब सेंसर वर्क, वो तो मैंने इसी में ही बता दिया, सेंसर वर्क कैसे करता है। तो अगर वर्किंग की बात करोगे तो आप यहाँ बोल देना
कि जैसे आप यहाँ पे लगा हुआ सेंसर, यहाँ पे जो भी जैसे रूम है, रूम के अंदर आप कोई एग्जांपल लोगे ना, एग्जांपल बोला है तो जैसे रूम की बात करोगे, कहोगे यार रूम है, अगर मुझे क्या करना है, रूम के टेम्परेचर के हिसाब से कोई वर्क कराना है, रूम की लाइट को मैनेज करना है, एसी को मैनेज करना है, या किसी को मैनेज करना है, तो यहाँ पे जो सेंसर रहेगा वो सेंसर इस रूम के टेम्परेचर को क्या करेगा, सेंस करेगा। उसके बाद क्या होता है, नेटवर्क से, ये इंटरनेट से आपका जुड़ा होता है सिस्टम। अब ये क्या करता है, भेज देता है क्लाउड को, किसको भेजता है, क्लाउड को भेज देता है। और जब क्लाउड को भेज देता है तो सिंपल सी बात है, क्लाउड पे सारा इवेल्युएशन, सारी कैलकुलेशंस वहां पे होती है। उसके हिसाब से फिर हम लोग क्या करते हैं, इस सराउंडिंग को मैनेज करते हैं, यहाँ पे जो भी चीजें होती है उसको सही से यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट की क्या कंडीशन है, इन्वायरमेंट की क्या कंडीशन है, ठीक है, इस कंडीशन को सही करने के, जैसे हम वहाँ पे क्या है, मान लेते हैं, देख लिया टेम्परेचर बहुत कम है तो एक लाइट जला दो, एलईडी भी आप जला सकते हो वहाँ पे। ठीक है, हीटर वगैरह तो हीटर वगैरह ऑन कर दो, ये भी आप कर सकते हो। आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो आप एसी ऑन कर दो। यही पूरा क्या करना है यहाँ पे, हाँ कुछ सेंसर को तो लिखना है यहाँ पे। ठीक है, आप लाइट सेंसर के बारे में थोड़ा सा बता दो, यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर के बारे में थोड़ा सा बता दो क्या होता है, मॉइस्चर सेंसर क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है। तो थोड़ा सा सेंसर्स के बारे में तो बताना ही ना, क्योंकि वर्किंग बताओगे तो कौन कौन से सेंसर्स यहाँ पे क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो दो तीन सेंसर्स के बारे में आप क्या करो, यहाँ पे बता दो इस चीज को। ठीक है, चलिए। तो आई थिंक सेंसर तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, सेंसर हो भी जाना चाहिए, और क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे जरूर। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेंगे यहाँ से सेंसर से। दूसरा क्वेश्चन है, what are the different communication models available to connect things in IoT domain? कम्युनिकेशन मॉडल्स का मतलब जहां भी पूछा जाए, जो आपको चार पढ़ाया गया है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, क्या पढ़ाया गया है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एक मॉडल हो गया। दूसरा मॉडल क्या है, पब्लिश सब्सक्राइब, पब्लिश सब्सक्राइब ना, ये दूसरा मॉडल हो गया। वीडियो से ही देख सकते हैं इस सब चीजों को, वीडियो में भी है। पुल पुश, यहाँ पे क्या है, पुल पुश मॉडल। एक है एक्सक्लूसिव पेयर। चार मॉडल यहाँ पे आपको पढ़ाए गए हैं, इन चारों मॉडल के बारे में क्या करना आपको देखना है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे जिन लोगों ने क्लास करी होगी, या फिर नोट्स की बात करूं तो नोट्स तो आपको सभी को दिया ही गया है, ये वाली नोट्स जो मैंने यहाँ पे आपको क्या दी थी, पीडीएफ, मतलब कंप्यूटर रिटन जो नोट्स थी यहाँ पे। एक मिनट, ये मैं नोट्स दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, अब ये जो चीजें यहाँ पे हैं, ये मॉडल आपको यहाँ बताया गया होगा। देखिए यही है ना, कम्युनिकेशन मॉडल यहाँ पे ये है। पहला जैसे क्या है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, जो आपका HTTP मॉडल वगैरह होता है, इसका मतलब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल इज ए कम्युनिकेशन मॉडल इन विच द क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू अ सर्वर एंड सर्वर रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट। ये जो आप देख रहे हो, ये जो व्यू आप देख रहे हो, ये इसका मतलब है, क्लाइंट होता है, क्या होता है यहाँ पे, क्लाइंट होता है और सर्वर होता है ना, मेनली क्लाइंट होता है और सर्वर होता है। जैसे ये आपके पास क्या है, क्लाइंट है, ये सर्वर है। क्लाइंट को जैसे हम लोग गूगल पे करते हैं, एक्सेस करते हैं, क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है किसको, सर्वर को। अब सर्वर क्या करता है, रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, देखता है उसको क्या चाहिए, रिसोर्सेस मतलब उसको फाइल कौन सी चाहिए वहां पड़ी होती है, अपना क्या करता है उसको रिस्पॉन्स को क्रिएट करता है, कैसे भेजना है, और फिर उसके पास भेज देता है। तो वही यहाँ बोला गया, रिसीव रिक्वेस्ट फॉर क्लाइंट, प्रोसेस रिक्वेस्ट, लुक्स या फेच रिसोर्सेस, रिसोर्स फेच करता है, प्रिपेयर रिस्पॉन्स एंड सेंड रिस्पॉन्स टू क्लाइंट, इतना काम सर्वर करता है। अगर इस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, जहां पे क्लाइंट को रिक्वेस्ट करना पड़ता है और फिर सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो ये चीजें आप यहाँ पे क्या करना, देख लेना। तो वहां पे यहाँ जैसे व्हेन सर्वर रिसीव अ रिक्वेस्ट इट डिसाइड हाउ टू रिस्पॉन्ड, फेच द डेटा, रिट्रीव रिसोर्सेस, रिप्रेजेंटेशन, उसको रिप्रेजेंट करता है, और प्रिपेयर रिसोर्सेस फॉर द क्लाइंट ना। इसका मतलब ये हुआ, तो क्लाइंट सर्वर ही क्या होते हैं, जैसे HTTP प्रोटोकॉल होता है, वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे ही क्या करता है, वर्क करता है यहाँ पे। दूसरा ऐसे देखिए, पब्लिश सब्सक्राइब है कि नहीं यहाँ पे,
स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपको दिया गया वहां से भी देख लो। पब्लिश सब्सक्राइब का मतलब जैसे ये हो गया यूट्यूब वाला कॉन्सेप्ट आपका। यूट्यूब वाला कॉन्सेप्ट कौन से मॉडल फोकस्ड है आप यहाँ पे है यूट्यूब। ये पब्लिश सब्सक्राइब पे है, मतलब आप क्या करते हो पब्लिश कर देते हो कोई चीज, जैसे यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया। अब आपके पास क्या होता है सब्सक्राइबर होते हैं ना, सब्सक्राइबर होते हैं, किसी टॉपिक को आप पब्लिश करते हो उसके सब्सक्राइबर्स होते हैं। वो सब्सक्राइबर क्या करते हैं अपने आप वहां पे फिर उस टॉपिक को देख लेते हैं, व्यू कर लेते हैं, डेटा उनके पास चला जाता है, वहां से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर आप देखो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये पब्लिशर होगा, यहाँ पे एक कंपोनेंट पब्लिशर होगा, ठीक है, और ये सब्सक्राइबर्स होंगे, और ये सब्सक्राइबर्स होंगे वो टॉपिक को सब्सक्राइब किए होंगे। जैसे टॉपिक्स यहाँ पे होता है, एक ब्रोकर होता है, ब्रोकर का मतलब टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोकर भी तीन यूनिट होते हैं, एक पब्लिशर होगा, ब्रोकर होगा और सब्सक्राइबर होंगे। पब्लिशर क्या होगा मैसेज सेंड करने वाला, टॉपिक बनाने वाला, और सब्सक्राइबर क्या होंगे रिसीव करने वाले। ब्रोकर क्या होगा ये टॉपिक को मैनेज कर रहा होगा यहाँ पे। तो टॉपिक ए के पास दो सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर 1 सब्सक्राइबर 2। जैसे ही आपने कोई टॉपिक डाला, जैसे हमने एचटीएमएल टॉपिक था उस पर क्या करिए कोई वीडियो पब्लिश करिए, जितने भी लोग होंगे वो सब इसको क्या करेंगे देख लेंगे। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। जितने भी फेसबुक वगैरह वाले कॉन्सेप्ट हैं सब इसी पे वर्क करते हैं। आप जो पब्लिश करते हो लोग उसे देख करके क्या करते हैं फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे ना। तो पब्लिक ये आप देख लेना एक बार, आपको बताया गया ये आपका क्या हो गया पुल पुश हो गया। ये इसमें क्यू वगैरह था, डेटा प्रोड्यूसर डेटा कंज्यूमर, ये सब बताया गया था आपको ना। और इसके अलावा एक्सक्लूसिव पेयर में क्या था जिसको बताया गया था टू वे कम्युनिकेशन मॉडल है। क्या है टू वे कम्युनिकेशन मॉडल है, बाई डायरेक्शनल है ना, क्लाइंट सर्वर की तरह ही है बट ये बाई डायरेक्शनल है। दोनों तरफ से रिक्वेस्ट जाती है, दोनों तरफ से रिस्पॉन्स आता है यहाँ पे। चलिए इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है इस क्वेश्चन में तो बताइएगा, बाकी आगे हम बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर, दो प्रोग्राम से प्रोग्राम भी यहाँ पे करवा देंगे एक बार फिर से, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर बनाओ ना, स्ट्रक्चर हाँ बना देना, स्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तो